ऋग्वेद कैसे बना? भारत की पहली किताब। दोस्तों, आज हम भारत की सबसे पहली किताब, दुनिया के सबसे पुराने ज्ञान में से एक, ऋग्वेद की रोमांचक कहानी सुनेंगे। कैसे हजारों साल पहले बिना कागज, बिना कलम, सिर्फ प्रकृति और इंसान के बीच से एक महान ग्रंथ जन्मा। ये कहानी आपको समय की उस यात्रा पर ले जाएगी जहां से भारत की सभ्यता की असली शुरुआत हुई। जब दुनिया में किताब नहीं थी, 3500 साल पहले का भारत सोचिए। न सड़कें थीं, न महल, न शहर, सिर्फ जंगल, नदी, पहाड़ और शांत आसमान। यही समय था जब भारत में कुछ महान ऋषि रहते थे, वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज और कई अन्य। ये ऋषि प्रकृति को सिर्फ देखते नहीं थे, उससे बात करते थे, उसे महसूस करते थे। ऋषियों को लगता था कि हर चीज में एक शक्ति है। सूरज सिर्फ रोशनी नहीं देता, वो जीवन देता है। हवा सिर्फ चलती नहीं, वो सांस देती है। अग्नि सिर्फ जलती नहीं, वो रक्षा करती है। धीरे धीरे उनके मन में भाव उठते, भाव शब्द बनते और शब्द मंत्र बन जाते। ये मंत्र इतने सुंदर थे कि सुनने वाले मंत्र मुग्ध हो जाते। लिखने का जमाना नहीं था, उस समय कोई कागज नहीं था, कोई किताब नहीं थी, लिखने का साधन भी नहीं था। तो ये मंत्र लिखे नहीं गए, बल्कि याद किए जाते थे। बाप से बेटे तक, गुरु से शिष्य तक, पीढ़ी दर पीढ़ी यही प्रक्रिया थी। इसे कहा गया श्रुति, यानी जो सुना जाए। मंत्रों का बड़ा संग्रह। धीरे धीरे इन मंत्रों का एक विशाल संग्रह बनने लगा। किसी ऋषि ने अग्नि की स्तुति लिखी, किसी ने हवा की, किसी ने पानी की। किसी मंत्र में जीवन की खुशियां थीं, किसी में युद्ध का दर्द, किसी में बारिश को बुलाने की पुकार, तो किसी में सुबह का आभार। इन सबको एक जगह इकट्ठा किया गया और इस तरह जन्म हुआ ऋग्वेद का जन्म। ऋग्वेद भारत की पहली और सबसे पुरानी पुस्तक, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और लगभग 10,000 मंत्र हैं। ये सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं, ये उस समय के लोगों का जीवन, संस्कृति, संघर्ष और सपने हैं। अब देखेंगे कि ऋग्वेद में क्या-क्या है। ऋग्वेद में अलग-अलग विषय आते हैं, जैसे अग्नि पहला देवता माने गए, इंद्र आकाश और युद्ध के देवता माने गए, वरुण जल और नैतिकता के देवता माने गए, सोम ऊर्जा का प्रतीक माने गए, उषा सुबह की देवी माने गए। विश्वामित्र का गायत्री मंत्र बाद में आया, पर वैदिक परंपरा का हिस्सा बन गया। समाज कैसा था, किसान कैसे रहते थे, लोग क्या प्रार्थना करते थे, युद्ध कैसे होते थे, सबका वर्णन मिलता है। भारतीय इतिहास में क्या महत्व रहा। भारत में सभ्यता, संस्कृति, दर्शन, सबकी शुरुआत ऋग्वेद से हुई। आज भी वैज्ञानिक, इतिहासकार और शोधकर्ता इसे दुनिया की सबसे बड़ी खोजों में से एक मानते हैं। यह सिर्फ ग्रंथ नहीं, यह हमारी सभ्यता का पहला अध्याय है। तो दोस्तों, यह थी ऋग्वेद की वो अद्भुत यात्रा, जहां प्रकृति और मनुष्य मिलकर इतिहास की पहली आवाज बनाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें किस प्राचीन ग्रंथ की कहानी आप अगली बार सुनना चाहते हैं।